गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना। ठीक है, कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना। ठीक है, तो उसका जो फार्मूला हमें मिला था, क्या मिला था? उसका जो फार्मूला हमें मिला था n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 a L1 अपॉन L2 b और मिला था हम लोग को तीसरा T1 अपॉन T2 c। यही मिला था। क्या मिला था? n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाई m2 a, ठीक है, L1 बाई L2 b और T1 बाई T2 c। यही फार्मूला मिला था कल हम लोग को। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज करके, ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस फार्मूले पर अधिकतर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? इस फार्मूले पर अधिकतर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इस पर लगभग मैं आपको 4 से 5 सवाल सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आज का जो पहला पॉइंट है, पहला न्यूमेरिकल है, ठीक है, एक न्यूटन को डाइन में बदलें। ठीक है, एक न्यूटन को डाइन में बदलें। क्लियर? इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है, ठीक है, यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि एक न्यूटन को डाइन में बदलें और एक न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, एक न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, हम लोगों ने कल सीजीएस में जो आंकिक मान लिया था, ठीक है, हम लोगों ने कल के लेक्चर में सीजीएस में जो आंकिक मान लिया था, हमने क्या लिया था? हमने लिया था N1। ठीक है, और एमकेएस में जो आंकिक मान लिया था, हम लोगों ने क्या लिया था? हम लोगों ने लिया था M2। बात समझ में आई? सीजीएस में हम लोगों ने आंकिक मान N1 माना था, ठीक है, और मात्रक U1 माना था। ठीक, और एमकेएस में आंकिक मान N2 माना था और मात्रक U2 माना था। ठीक, तो इसको आप लोगों को फॉलो करना होगा। ठीक है, ऐसे सवालों को, ठीक है, जो एक मात्रक से दूसरे मात्रक में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, जब सीजीएस से, ठीक है, जब सीजीएस से एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे, बात समझिएगा, जब सीजीएस से एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो उस स्थिति में हम किसका यूज़ करेंगे? मतलब कहने का ये है कि अब एक न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 के पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। तो हमको क्या करना है? एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो ये जो होगा, ये होगा N1 का मान। ठीक है, जब भी एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो N1 की कुछ तो कुछ वैल्यू आएगी। बात समझिएगा, N1 की तो कुछ तो वैल्यू आएगी। ठीक है, और जब सीजीएस से एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे, मैं फिर बता दे रहा हूँ, जब एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो भाई N1 की वैल्यू 10 की पावर 5 डाइन आएगी। ठीक है, और जब सीजीएस से एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे तो उस स्थिति में N2 की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। क्लियर? अब हम लोग सॉल्व करते हैं सवाल को। ठीक, इसको हमने लिया था सीजीएस में आंकिक मान N1 लिया था, एमकेएस में आंकिक मान N2 लिया था। अभी आपको ये समझ में आएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ
कि जब MKS से CGS में कन्वर्ट करेंगे तो N1 की वैल्यू 10⁵ डाइन आएगी या N2 की वैल्यू जो भी आएगी, ठीक है। देखिए 1 न्यूटन को डाइन में बदलें, हम जानते हैं कि MKS पद्धति में, ठीक है, MKS पद्धति को हम सिस्टम इंटरनेशनल भी बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में MKS को SI पद्धति ही बोला जाता है दूसरे शब्दों में, ठीक है। जब भी हम यहाँ पर जो दिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 न्यूटन को डाइन में बदलें, ठीक है। तो न्यूटन का मात्रक क्या, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। किसमें, MKS पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है, और CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। क्लियर। तो MKS से हमको किसमें बदलना है, MKS से किस में कन्वर्ट करना है, MKS से कन्वर्ट करना है CGS में। बात समझ में आई, MKS से CGS में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बल का मात्रक MKS पद्धति में होता है न्यूटन और बल का मात्रक CGS पद्धति में होता है डाइन। बात समझ में आई। तो हमको किस में कन्वर्ट करना है, MKS से CGS में, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला क्या था, हम लोग का जो फार्मूला था वह था N2 इज इक्वल टू N1। क्या था, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 A L1 अपॉन L2 B और था आपका T1 अपॉन T2 C। यही था M1 अपॉन M2 A L1 अपॉन L2 B और T1 अपॉन T2 C। क्लियर। अब हमको MKS से CGS बदलना है, तो हमने CGS में जो आंकिक मान लिया था हमने N1 लिया था, और MKS में जो आंकिक मान लिया था वो क्या लिया था, N2 लिया था। यहाँ पे समझिए MKS से CGS में कन्वर्ट करना है, तो इस CGS यानी कि MKS का आंकिक मान क्या लिया था, N2 लिया था, और CGS का जो आंकिक मान क्या लिया था, CGS का आंकिक मान हमने लिया था N1, ठीक है। तो N2 से N1 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि N1 की वैल्यू 10⁵ डाइन आनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं करके दिखा रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर N2 इज इक्वल टू, क्योंकि N2 की जो वैल्यू है MKS पद्धति में वो कितनी है, 1 न्यूटन है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 1, ये हो जाएगा N1, ठीक है, और ये है M1, ठीक है। तो 1 की बात कर रहा है, यहाँ पे 1 की बात हो रही है, तो CGS में हमने क्या माना था, N1। तो इस स्थिति में यहाँ पर ये किसके लिए यूज होता है, कैपिटल M किसके लिए यूज होता है, बताया था, कैपिटल M द्रव्यमान के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इस स्थिति में यानी कि मास, यानी कि यहाँ पर CGS पद्धति में जो द्रव्यमान का मात्रक होगा वह क्या होगा, वह होगा ग्राम। क्या होगा, वह होगा ग्राम, ठीक है। और M2 में यानी कि इस 2 के लिए MKS के लिए MKS पद्धति में वह होगा किलोग्राम A। अब ये यहाँ पर क्या होगा, सेंटीमीटर, क्योंकि L की बात हो रही है, ये हो जाएगा मीटर। बात समझ में आई, ठीक है। और समय की बात करें CGS में सेकेंड और MKS में भी सेकेंड होता है, ठीक है। CGS में भी सेकेंड होता है और MKS में भी सेकेंड होता है। क्लियर। ये हो जाएगा आपका, क्योंकि अब इसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि जो बल की विमा होती है, क्या होती है, जो बल की विमा होती है वह क्या होती है, बल की विमा होती है, फोर्स की जो विमा होती है वो होती है M/L/T-2। क्या होती है, M/T-2। तो चूंकि बल की विमा, ठीक है, बल की विमा इज इक्वल टू M/L/T-2। कितनी होती है, बल की विमा होती है M/L/T-2। क्लियर। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, बात समझ में आई। बल की विमा क्या होती है, M/L/T-2, ठीक है। इसको लिखेंगे 1 इज इक्वल टू N1
यहाँ पे ग्राम है, अगर 1 किलोग्राम को हम ग्राम में बदल सकते हैं, बताया था मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 mm, ठीक है। तो 1 किलोग्राम में कितना 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में होगा 1000 ग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम में होगा आपका 1000 ग्राम। तो ये लिखेंगे आपका 1 इज इक्वल टू N1 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम, बात समझ में आई। इसको लिखेंगे, ये पावर a हो जाएगा। पावर a के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि m पे पावर कितना है, m पे पावर 1 है, ठीक है। क्योंकि जो बल की विमा है वह क्या है, m/L(t)-2, और m पे पावर 1 है, l पे पावर 1 है, यानी कि m1 है, l1 है, पावर नहीं पढ़ते हैं, माफ करिएगा, m1 पढ़ते हैं, m1 है, l1 है और t-2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a की जगह पे 1, ठीक है, और सेंटीमीटर है, अगर मीटर और कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा 1, और तीसरा क्या है, तीसरा है सेकेंड अपॉन सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, c पे पावर c के स्थान पे क्या आ जाएगा, c के स्थान पे आ जाएगा -2, क्लियर। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेंगे ब्रैकेट में, चूंकि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -2, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, ब्रैकेट में लिखेंगे c इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -2, ठीक है। फिर लिखेंगे 1 इज इक्वल टू N1, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस ग्राम से ये ग्राम कट जाएगा, ठीक है। इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट जाएगा, इस सेकेंड से ये सेकेंड कट जाएगा, बात समझ में आई। और इस सेकेंड से जब ये सेकेंड कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 1 अपॉन 1000 को क्या लिख सकते हैं, 1000 को लिख सकते हैं 10⁻3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻3, ठीक, ये हो जाएगा 1, क्लियर। अब सेंटीमीटर को 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10⁻2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻2, ये 1 हो जाएगा, और सेकेंड से सेकेंड कट गया तो 1 बचा, तो कितना हो जाएगा 1 के पावर 2, ठीक है। 1 - 2 कितना हो जाएगा, 1 - 2, क्लियर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए ये क्या आएगा, ये आएगा आपका E1 इज इक्वल टू, ठीक है, N1, क्लियर। अगर 1/10⁻1 लगा हुआ है, यहाँ पे 1 लगा है, अगर इसका गुणा इसमें करें तो 1 आएगा, और 10⁻3 का अगर 1 का इस पावर का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई आएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10⁻3, ठीक है। उसका करेंगे तो उसका आ जाएगा आपका 1/10⁻2 और इसका आ जाएगा 1, बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा N1, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/, पावर जुड़ जाएगा तो 10⁵, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका आएगा ये N1 इज इक्वल टू 10⁵, ठीक है। अब बात समझ में आई मैंने क्यों कहा था, अब बात आपको समझ में आई मैंने क्यों कहा था, क्योंकि CTS में हम लोगों ने आंकिक मान क्या माना था, N1, और MKS में आंकिक मान माना था N2। तो जब भी MKS से CGS में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जब भी MKS से CGS में कन्वर्ट करेंगे तो उस स्थिति में हमको N1 की वैल्यू कुछ न कुछ जरूर प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए, ठीक है, इसलिए
1 न्यूटन बराबर कितना, 1 न्यूटन बराबर n1, तो n1 की वैल्यू कितनी है, n1 की वैल्यू है 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, कितना हो जाएगी, 10 के पावर 5 डाइन। बात समझ में आई, यहां तक क्लियर हुआ। तो 1 न्यूटन में जो होता है वो कितना होता है, 10 के पावर 5 डाइन होता है। बात समझ में आई आप लोगों को, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, इसको तो मैंने आपको बस समझाने के लिए बता दिया था। तो 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा, 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, और 1 डाइन बराबर होता है 10 के पावर -5 न्यूटन। ठीक है, 1 डाइन बराबर होता है 10 के पावर -5 न्यूटन। ठीक, ये तो था आपका पहला न्यूमेरिकल्स, इसके बेस पे आप लोग इसे नोट कर लें। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 जूल को अर्ग में बदलो। ठीक है, 1 जूल को अर्ग में बदलो, ये आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा मात्रक एमकेएस में है, कौन सा मात्रक सीजीएस में है। सबसे पहले तो आपको ये पहचानना पड़ेगा, तभी इस सवाल को आप सॉल्व कर पाएंगे कि कैसे हम क्या एमकेएस से सीजीएस में बदलेंगे, कि सीजीएस से एमकेएस में बदलेंगे, कि सीजीएस से एसआई में बदलेंगे, किस में बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, कार्य का जो मात्रक होता है वह होता है जूल। किस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में। ठीक है, और सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है अर्ग। ठीक है, तो यानी कि एमकेएस से किस में कन्वर्ट करना है, एमकेएस से कन्वर्ट करना है सीजीएस में। बात समझ में आई, एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना है हमें। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। एमकेएस से किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एमकेएस से हमें कन्वर्ट करना है सीजीएस में। क्लियर, तो हमने बताया कि जब एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं तो उस स्थिति में हमें n1 की वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है, और जब सीजीएस से एमकेएस में, या दूसरे शब्दों में एमकेएस को एसआई भी कहते हैं, एसआई में या एमकेएस दोनों बात एक ही है, उसमें कन्वर्ट करते हैं तो इस स्थिति में हमें n2 की वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है, तो एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या होता है, n2 इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे वी नो दैट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n2 इज इक्वल टू n1, n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 a। ठीक है, ये हो जाएगा L1 अपॉन L2 b, और ये हो जाएगा आपका T1 अपॉन T2 c। यही होगा, T1 अपॉन T2 c, यही फार्मूला है आपका। तो अब हमको एमकेएस से सीजीएस से बदलना है। ठीक है, तो हमें n1 की वैल्यू प्राप्त करनी है। ठीक, तो n2 के स्थान पे क्या रखेंगे, n2 के स्थान पे रखेंगे 1। क्या रखेंगे, 1। ठीक है, ये हो जाएगा n1। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका, क्योंकि ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल M, तो इस स्थिति में ये हो जाएगा ग्राम। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 ग्राम। क्लियर, ये हो जाएगा A। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, और मीटर को जब कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा B। ठीक, ये हो जाएगा सेकेंड, और ये हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, C। बात समझ में आई। अब हम जानते हैं, अगेन वी नो दैट, ठीक है, अगेन वी नो दैट कार्य बराबर होता है, क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्लियर हुआ। तो इस स्थिति में अगर हम इसकी विमा निकालें तो बल की विमा क्या होती है, बल की विमा होती है m/L(T)-2। ठीक है, और विस्थापन क्या लिख सकते हैं, विस्थापन को लिखते हैं हम L। ठीक है,
विस्थापन को हम लिखते हैं यल, ठीक है। तो इस स्थिति में यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा mL2t-2, ठीक है। यानी कि जो कार्य की विमा है वह कितनी है, कार्य की जो विमा है वह है mL2t-2, ठीक है। बात समझ में आई। तो इस स्थिति में क्या मिलेगा हमको, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा ये हो जाएगा आपका 1 = N1, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा ग्राम से ग्राम कटेगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, और इस सेकेंड से ये सेकेंड कट जाएगा। क्लियर। तो इस स्थिति में यहाँ मिलेगा 1/1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3, ठीक है। और यहाँ पर देखिए m1 है, यहाँ पर देखिए m1 है, L2 है और t-2 है। तो हम a की जगह पे क्या लिख सकते हैं, a की जगह पे लिखेंगे m के लिए क्या लिखेंगे 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/10⁻2, क्योंकि 100 सेंटीमीटर है। तो इस स्थिति में l की जगह पे क्या लिखेंगे 2, ठीक है। और सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, सेकंड के लिए ये हो जाएगा 1, तो सेकंड के लिए लिखेंगे -2। बात समझ में आई। सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, सेकंड के लिए लिखेंगे -2। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, दिख रहा होगा, थोड़ा बगल से करता हूं। तो अब हमें अगर यहां से देखा जाए तो हमें जो वैल्यू मिली वह मिली 1 = N1। कितनी मिली, वह मिली 1 = N1। कितनी मिली, 1 = N1। और 1/10⁻3 अगर इसका इस घात से मल्टीप्लाई करें तो 1 इसका 10⁻3 होगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/10⁻3, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 10⁻4, और इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 आएगी। तो इस स्थिति में हमारे पास क्या मिला, 1 = N1, और ये मिला आपका 1 घातें जुड़ जाती हैं 7, ठीक है। तो इस स्थिति में इसलिए N1 = कितना मिला 10⁻7। कितना मिला N1 = मिला 10⁻7। इसलिए क्या हो गया, इसलिए 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। इसे आप लोग नोट कर लें। अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वह है जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर है, इसे एसआई पद्धति में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़िए तो लिखा है 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो बल का मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में वह क्या होता है, वह होता है डाइन, ठीक है। और लंबाई का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है, सेंटीमीटर। तो इस स्थिति में ये जो वैल्यू दी गई है पृष्ठ तनाव की, यह किस पद्धति में है, ये सीजीएस पद्धति में है। तो हमें सीजीएस पद्धति से किसमें कन्वर्ट करना है, एमकेएस पद्धति में। एमकेएस को सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो किसमें कन्वर्ट करना है, सीजीएस से एमकेएस में कन्वर्ट करना है, ठीक। देखिए तो सीजीएस से एमकेएस में यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल में हमको कन्वर्ट करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि पृष्ठ तनाव बराबर होता है F/L, ठीक है, F/L, ठीक है। पृष्ठ तनाव = कितना होता है F/L, यानी कि बल अपान लंबाई। तो इस स्थिति में बल की विमा क्या होती है mL/t-2, ठीक है। और लंबाई के लिए क्या लिख सकते हैं L। तो ये कितना हो जाएगा mL, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा mL/0, ठीक है, t-2, ठीक है। तो L/0 किसी भी
अक्षर या किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 है तो वह क्या आता है, वह आता है हमेशा 1 ही है। तो इस स्थिति में यह कितना हो जाएगा, mt-2। कितना हो जाएगा, mt-2। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है आपका n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 a L1 अपॉन L2 b और है T1 अपॉन T2 c, यही है। तो अगर हमको n2 इज इक्वल टू n1 निकालना है, क्योंकि CGS की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, जब भी CGS से MKS में कन्वर्ट करते हैं तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं n2 की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा n2 इज इक्वल टू कितना दिया है 72, तो 72 लिख लेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राम और ये हो जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर m के लिए क्या है, m1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे m1। ठीक है, यल की बात करें तो यल की स्थिति में देखिए, यल की स्थिति में यहाँ पर, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये 1 ही रहेगा, सो कोई मतलब नहीं है। अगर T1 अपॉन T2 की बात करें इसकी, ये तो खत्म हो जाएगा। T1 अपॉन T2 की बात करें तो ये हो जाएगा सेकेंड अपॉन सेकेंड, और ये हो जाएगा आपका कितना, -2। कितना हो जाएगा, -2। क्लियर। अब देखिए, इस ग्राम से ये ग्राम कैंसिल हो गया, इस सेकेंड से ये सेकेंड कैंसिल हो गया। क्लियर। तो ये हमारे पास बचा n2 इज इक्वल टू 72। कितना बचा, हमारे पास बचा n2 इज इक्वल टू 72, यही बचा। और इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन 10 टू द पावर 3 पे पावर 1। ठीक है, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 - 2। कितना हो जाएगा, 1 - 2। तो इस स्थिति में ये तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा n2 इज इक्वल टू 72 अपॉन 10 टू द पावर 3 इंटू 1। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लिखा जा सकता है कि नहीं लिख सकता है, 10 टू द पावर 3 को जब ऊपर ले जाएंगे तो इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं n2 इज इक्वल टू 0.072। ठीक है, जब ये -3 है, जब 3 स्थान किधर खिसकाएंगे, जब 3 स्थान आप लेफ्ट साइड में खिसकाएंगे तो इस स्थिति में पॉइंट यहाँ जाएगा, तो 0.072 न्यूटन प्रति मीटर। तो यानी कि जल का जो पृष्ठ तनाव है CGS पद्धति में वो डाइन प्रति सेंटीमीटर है, और SI पद्धति में जो पृष्ठ तनाव है, SI पद्धति में पृष्ठ तनाव कितना है, SI पद्धति में जो पृष्ठ तनाव होगा वो कितना होगा, वह होगा आपका 72 कितना हो जाएगा 0.072 इंटू न्यूटन प्रति मीटर। कितना हो जाएगा 0.072 न्यूटन प्रति मीटर। आप लोग इसे नोट कर लें। अब जो चौथा क्वेश्चन है वह है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का CGS पद्धति में मान 6.67 × 10⁻⁸ मात्रक है। MKS पद्धति में इसका मान बताइए। ठीक है, MKS पद्धति में इसका मान ज्ञात करें या बताइए। बात एक ही है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक को यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल G से। और कैपिटल G की वैल्यू जो है वह CGS पद्धति में कितनी है, वह है आपका 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 मात्रक। ठीक है, तो इसको किसमें कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है CGS से MKS में। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है CGS से MKS में। बात समझ में आई।
तो सीजीएस से जब एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे, सीजीएस से जब एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है N2 इज इक्वल टू N1, ठीक है, ये हो जाएगा M1 अपॉन M2, ठीक है, A, और ये हो जाएगा आपका L1 L2 B, और ये हो जाएगा आपका T1 T2 C, ठीक है। तो इसमें क्योंकि सीजीएस से एमकेएस में बदलना है, ठीक है, किससे बदलना है, सीजीएस से एमकेएस में बदलना है, और जब एमकेएस से सीजीएस में बदलते हैं तो N1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और जब सीजीएस से एमकेएस में बदलते हैं तो N2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.67, ठीक है, गुणे 10 पे पावर -8, ठीक है, और इसका हो जाएगा ग्राम, और इसका हो जाएगा 1000 ग्राम, ठीक है, और ये हो जाएगा A, ठीक, और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर B, और ये हो जाएगा सेकेंड, और ये हो जाएगा सेकेंड C, ठीक है। कैपिटल G की जो बीमा होती है वह होती है कितनी, m-1, ठीक है, L3 और T-2, यही इसकी बीमा होती है, ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। तो इस स्थिति में ये हो जाएगा N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8, कितना हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक, और ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 1/1000 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, और ये हो जाएगा एक की जगह पे -1, ठीक, ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, इसको लिख सकते हैं 1/10 टू द पावर 2, कितना लिख सकते हैं 1/10 टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा आपका b की जगह कितना लिख सकते हैं, b की जगह लिख सकते हैं 3, और सेकेंड की, तो सेकेंड से सेकेंड 1 हो जाएगा, ये कट गया, और ये बचेगा -2, कितना बचेगा, ये बचेगा -2, ठीक। अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। N2 इज इक्वल टू कितना आएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8, N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8, कितना ही आया, क्लियर। 1/10 टू द पावर 3 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 10 टू द पावर 3, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 3 दूनी 6, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर -6, ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर -6, ये हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो इस स्थिति में N2 इज इक्वल टू मिलेगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8, कितना मिलेगा -8, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -3, तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 मात्रक, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, इसलिए अतः एमकेएस पद्धति में बात समझ में आ रही है, अतः एमकेएस पद्धति में G का मान 6.67, कितना 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 मात्रक होगा, ठीक है। अतः एमकेएस पद्धति में कैपिटल G का जो मान होगा वह होगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 मात्रक, इसे आप नोट कर लें। अब हम बात करेंगे 5वें क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन है आपका, लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, एसआई पद्धति में इसका मान ज्ञात करें, ठीक है। तो घनत्व की जो बीमा होती है, घनत्व की बीमा, ठीक है, क्योंकि घनत्व बराबर होता है आपका यानी कि द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को घनत्व बोला जाता है, ठीक है। तो द्रव्यमान m और आयतन L3, तो ये हो जाएगा m L
-3 कितना हो जाएगा ml -3। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा n2, किसमें कन्वर्ट करना है, ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, यानी कि सीजीएस में दिया हुआ है और एसआई में कन्वर्ट करना है, यानी कि एमकेएस में कन्वर्ट करना है हमें। क्लियर। तो अब देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एसआई में कन्वर्ट करना है, यानी कि जब एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं तो उस स्थिति में n1 की वैल्यू प्राप्त करते हैं, और जब सीजीएस से एमकेएस में कन्वर्ट करते हैं तो उस स्थिति में हम लोग n2 की वैल्यू प्राप्त करते हैं। इक्वल टू हो जाएगा 0.5 डायरेक्ट कर रहा हूं, इसलिए n2 इज इक्वल टू 0.5 और m1 हो जाएगा ग्राम और ये हो जाएगा 1000 ग्राम, ठीक है। और इसकी ये 1 हो जाएगा, यल है तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। -3 कितना हो जाएगा, n2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n2 इज इक्वल टू 0.5 ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 1/10⁻³ ठीक है। और ये हो जाएगा 1/100⁻³ हो जाएगा, तो 100 -3, ठीक है। इसको लिख सकते हैं n2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻⁶, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, -6 होगा और जब ऊपर ले जाएंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका n2 इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। और ये हो जाएगा 10⁻�3, ये हो जाएगा ग्राम का किसमें, किलोग्राम में, ठीक है, और प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। यानी कि एसआई पद्धति में, ठीक है, एसआई पद्धति में लकड़ी का घनत्व जो है वो कितना है, 0.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट के साथ इसी चैप्टर में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।